दिल्ली में जहां अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लड़ाइयां बंद होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसे नजारे देखने को मिले हैं। हालांकि ये झगड़े बीते दिन कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा दिए एक फैसले से शुरू हुई है, जिसने पूरे देश में खूब सनसनी मचा दी है। और शॉकिंगली इसको मानने से टीएमसी चीफ और वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया है। आए दिन कोलकाता हाईकोर्ट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में दरार और बढ़ते जा रही है, जो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में दिए जजमेंट से शुरू हुई थी। पर वापस से ऐसा कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है जिससे ममता बनर्जी इतनी नाराज दिखी है, और क्यों इस फैसले से पीएम नरेंद्र मोदी इतने खुश दिखे हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। मामले की शुरुआत होती है कोलकाता हाईकोर्ट में जस्टिसेस तपाब्रता चक्रवर्ती और राजशेखर मंदा के सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आने से, जहां वेस्ट बंगाल सरकार के उस प्रोसेस को चैलेंज किया गया था जिसके बेसिस पर उन्होंने कई कम्युनिटीज को ओबीसी टर्म करके उन्हें फायदे दिए थे। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विसेज एंड पोस्ट एक्ट 2012 which made reservations in public offices for those belonging to the OBC category के कई प्रोविजंस को चैलेंज किया था, जो कि टीएमसी गवर्नमेंट द्वारा पेश किया गया था। अब जैसे कि आपको पता होगा कि एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी ही किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी में नहीं डाल सकती है, और इसके लिए 1999 का लैंडमार्क इंदिरा सोहानी जजमेंट यूज किया जाता है, जिसने स्टेट किया है कि किसी भी बैकवर्ड कम्युनिटी को ऐड करने के लिए प्रॉपर सर्वे और डेटा की सख्त जरूरत है। हालांकि इस केस में कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने कि सिर्फ वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के वादों को पूरा करने के लिए ये रिजर्वेशन बढ़ाए गए हैं, और न ही किसी भी प्रॉपर डेटा के आधार पर। जी हाँ, आपने सही सुना। द कोर्ट स्टेटेड, अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स, द कमीशन अपीयर टू बी इन अ टीयरिंग हरी टू फुलफिल द विशेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर मेड इन अ पॉलिटिकल रैली। नो प्रॉपर इंक्वायरी वाज कंडक्टेड बाय द कमीशन इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट, एंड इवन आफ्टर purported preparation of the list, no notification was issued inviting objections in general from the people at large। हालांकि मामला और बिगड़ गया जब पता चला कि ओबीसी क्लासिफिकेशन रिलीजन के बेसिस पर भी हुई है, और इसको वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा छुपाने की भी कोशिश की गई। द कोर्ट स्टेटेड, This court is of the view that the selection of 77 classes of Muslims as backward is an affront to the Muslim community as a whole. This court's mind is not free from doubt that the said community has been treated as a commodity for political ends. This is clear from the chain of events that led to the classification of the 77 classes as OBCs and their inclusion to be treated as a vote bank. जिसके साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट बेंच ने अपना शॉकिंग ऑर्डर पास करते हुए 2010 के बाद के सारे ओबीसी क्लासिफिकेशंस को कैंसिल करके सारे ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया। ये फैसला अगर पीएम मोदी से हम कुछ शब्द ले तो टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए एक टाइट स्लैप से कम नहीं है, इसलिए क्योंकि 2011 में टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में पावर में आई थी, और देखा जाए तो उनके द्वारा सारे ओबीसी क्लासेस के रिजर्वेशन को कोलकाता हाईकोर्ट बेंच ने कैंसिल कर दिया है। इसी ऑर्डर के बाद बीजेपी और टीएमसी की लड़ाइयां खूब शुरू हो गई है, जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ममता बनर्जी को फटकारते हुए कहा, द ममता बनर्जी गवर्नमेंट विदाउट कंडक्टिंग एनी प्रॉपर सर्वे और प्रोसेस गिव ओबीसी रिजर्वेशन टू 118 मुस्लिम कम्युनिटीज। Some went to court against this. The High Court took notice of the matter and cancelled all such certificates issued between 2010 to 2024. Because of her vote bank policy, Mamta Banerjee snatched reservation meant for OBC category and gave it to Muslims. I welcome the court order. पर जैसा कि हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा ही था कि ममता बनर्जी ने ये ऑर्डर मानने से ही सख्त मना कर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट को इनडायरेक्टली बीजेपी का एजेंट बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वे बीजेपी के ऑर्डर को मानने से सख्त मना करती है, एंड स्टेटेड, बीजेपी गॉट एन order passed today, but I don't accept it. When 26,000 people lost their jobs because of the BJP, I had said that I would not accept it. Similarly, I am telling today, I do not accept the order today. We won't accept BJP's order. OBC reservation will continue. Imagine their audacity. This is a कलंकित chapter in the country. हालांकि ममता बनर्जी द्वारा ये कहना कि वे कोर्ट की बात को इग्नोर करने वाली है और उसका पालन नहीं करने वाली सुनकर अमित शाह बिगड़ गए और उन्हें वापस से फटकारते हुए कहा, ममता जी said she won't accept the High Court order. Can a person holding a constitutional position say that he will not accept a court order? I strongly condemn this. We will ensure that the court order is executed and people belonging to the OBC category get their rights. Those who do not belong to the OBC category must not enjoy the reservation because of appeasement politics. इस फटकार में हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी खैर पीछे नहीं रहे हैं
हैं और उन्होंने कहा है, द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज गिवन अ बिग स्लैप टू दिस इंडी अलायंस। द कोर्ट हैज कैंसल्ड ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स इशूड सिंस 2010। Why? Because the West Bengal government issued unwarranted OBC certificates to Muslims just because of the vote ban। आपको बता दें कि अपने ऑर्डर में कलकत्ता हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने और सेक्शन 16 ऑफ द 2012 एक्ट को भी स्ट्रक डाउन किया है, which allows the state government simply by order to add, amend or alter the schedule containing backward classes। यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट बेंच ने 1999 लैंडमार्क इंदिरा सोहानी जजमेंट का ही पॉइंट दिया था और कहा था कि इंक्लूजन ऑफ कास्ट इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कैन नॉट बी मैकेनिकल एंड कैन नॉट बी डन विदाउट एडिक्वेट रिलेवेंट डेटा, नॉन कैन बी डन फॉर एक्सट्रानियस रीजंस। कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच काफी गुस्सा भी हो गई थी जब उन्होंने पाया कि इन रिजर्वेशन के पीछे ना ही कोई प्रॉपर डेटा था और ना ही कोई भी सर्वे हुआ था, एंड हैज स्टेटेड द अथॉरिटीज हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड हैड practiced protective discrimination in deviation to the constitutional norms। No data was disclosed on the basis of which it was ascertained that the concerned community is not adequately represented in the services under the government of West Bengal। The said reports were never published and as such none could avail the opportunity to file any objection to the same। हालांकि यहाँ आपको लगेगा कि उन लोगों का क्या हुआ जिनके ओबीसी सर्टिफिकेट्स कैंसिल कर दिए गए हैं या जिनसे रिजर्वेशन छीन लिया गया है, जैसा कि हमने कलकत्ता हाईकोर्ट के टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम केस के बाद देखा था कि जॉब छीनने के बाद लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। तो आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने कहा है कि जिन लोगों को इस 2012 एक्ट से ओबीसी रिजर्वेशन के तहत फायदा मिला हुआ है उनकी सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसके साथ ही बेंच हैज स्टेटेड the services of citizens from the 37 classes who are already in the service of the state or have availed any reservation or have succeeded in selection process of the state shall not be affected। इसके साथ ही बेंच ने वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन को ऑर्डर दिया है टू सबमिट अ रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर विद रिकमेंडेशन ऑफ इंक्लूजन ऑफ न्यू क्लासेस और एक्सक्लूजन ऑफ रिमेनिंग क्लासेस इन स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसीज। आपको बता दें कि वैसे बेंच इस मामले में काफी निराश भी थी क्योंकि उन्होंने पाया कि there was a complete lack of legislative policy within 2012 scheme which guides powers of state and ordered the state to lay down a legislative policy before it delegates its authority in classifying any class as OBC। और अपने ऑर्डर में स्टेट करते हुए कहा था, if state desires to exercise discretion under Article 16 subsection 4 of the Constitution of India, it is required to show quantifiable data showing backwardness of the class and inadequacy of representation in public employment। It has to abide by the law laid down by the Supreme Court in various decisions as it is the rule of law which the society trusts। इस ऑर्डर के बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट भी किया कि वे इस ऑर्डर पर स्टे लगा दे, जिसे बेंच ने साफ मना कर दिया। अब देखते हैं कि इस फैसले के बाद देश में और क्या हलचल मच सकती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।